नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ की परत दर परत उधेड़ी जाती है, जहां उसकी मक्कारी, उसकी फरेबी सियासत और उसकी आतंकवादी सोच को हम बिना किसी डर के बेनकाब करते हैं। नापाक पाकिस्तान वो देश है जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का मुखौटा पहनता है, लेकिन अंदर से सड़ चुका है, जिसकी नसों में बहता है धोखा और दिल में पलता है जहर। यह वो मुल्क है जो शांति की बात करता है मगर हर कदम पर खून बहाने की साजिश रचता है। आज नापाक के इस मंच में हम फिर दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान हर बार अपनी नापाक हरकतों से खुद का ही गला घोंटता है, कैसे उसकी साजिशें उसके ही सीने पर वार बनकर लौटती हैं, क्योंकि सच छिपाया नहीं जा सकता और नापाक के इस मंच पर सच बोलने की परंपरा ही नहीं, जुनून भी है। तो हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार। आज फिर उड़ाएंगे नापाक पाकिस्तान की धज्जियां, सीधे, बेखौफ और बिना किसी रहम के। क्या आपने कभी सोचा है, जब दोस्ती की तस्वीर बदलती है तो भू राजनीति के रंग भी बदल जाते हैं? जियोपॉलिटिक्स। आज वही वक्त है जब नए रिश्ते, नई समझ और नई ताकतें दुनिया का संतुलन तय कर रही हैं, और इस बार केंद्र में है भारत। यूएई के थल सेना प्रमुख का भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि बदलते एशिया की एक बड़ी कहानी है। इस मुलाकात ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है, क्योंकि जो अरब देश कभी पाकिस्तान के करीब हुआ करते थे, अब वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग, हर मोर्चे पर भारत और यूएई का रिश्ता गहराता जा रहा है। जहां भारत अपने तकनीकी और कूटनीतिक कौशल से वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है, वहीं पाकिस्तान हताशा और अलगाव में डूबता जा रहा है। इस बदलते समीकरण में इस्लामाबाद को सबसे बड़ा झटका यही लग रहा है कि अब उसके इस्लामिक भाई भी भारत के साथ खड़े हैं। तो सवाल अब यही है, क्या यूएई आर्मी चीफ का यह दौरा केवल सहयोग का संकेत है या फिर एशिया की राजनीति में एक ऐसा गेम चेंजर जो आने वाले दशक की दिशा तय करेगा? क्योंकि तस्वीर साफ है, अब नई दोस्ती की रेखा खिंच चुकी है और इस बार भारत है केंद्र में, ताकत के साथ, सम्मान के साथ। रिपोर्ट देखिए। भारत यूएई की नजदीकी, पाकिस्तान में बेचैनी। देखता रहा मुनीर, टूटी इस्लामिक गठबंधन की उम्मीद। मुस्लिम मुल्क ने पाकिस्तान को दिया झटका। मजहबी चूरन लगाकर मुस्लिम भाई भाई का रिश्ता बेचने वाला पाकिस्तान अब खुद इस्लामिक दुनिया में अकेला पड़ चुका है। इस्लामिक वर्ल्ड में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तान को मिल रहा है करारा झटका। इस झटके से पाकिस्तानी हुक्मरान से लेकर अवाम तक में खलबली मची हुई है। अवाम इस्लाम का रट लगा रही है तो शहबाज मुनीर के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर बताता रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान के पुराने इस्लामिक साथी
अब उससे दूरी बना रहे हैं और भारत के करीब आते जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान मानता है कि हर इस्लामिक देश उसके हर मुद्दे पर साथ देगा, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यूएई, सऊदी अरब, मिस्र जैसे देश अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ताजा उदाहरण यूएई के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भारत दौरा है। मेजर जनरल यूसुफ मायोफ सईद की ये विजिट पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि यूएई न सिर्फ भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, बल्कि पाकिस्तान से दूरी भी बना रहा है। इस दौरे के दौरान भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत करने पर विचार हो रहा है। दोनों देश पहले से ही ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदार हैं। अब पाकिस्तान को हर लम्हा भारत के हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने अगले 48 घंटे के लिए अपना एयरबेस बंद कर दिया। मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ मिस्र से लेकर सऊदी अरब तक की दौड़ लगा रहे हैं। जंग शुरू होने से पहले ही मुनीर और शहबाज सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने वाला है? यूएई न सिर्फ भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ा रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक और साइबर सिक्योरिटी में भी सहयोग कर रहा है। रिश्ता पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब तो पाकिस्तानी अवाम अपने ही प्रधानमंत्री को पागल करार दे रही है। पाकिस्तान की अवाम अब खामोश नहीं है, सड़कों पर है, सोशल मीडिया पर और मजलिसों में हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है। जवाब चाहिए हुकूमत से और उन ताकतों से जिनके तमगे अब सवालों में है। अब शर्म बाकी है तो अपने वर्दी पर लगे तमगे उतार दो। पाकिस्तानी अवाम अपने ही हुक्मरान की धज्जियां उड़ा रही है। पाकिस्तान जहां इस्लामिक देशों के बीच अपनी साख खोता जा रहा है, वहीं भारत की डिप्लोमेसी और डिफेंस डिप्लोमेसी एक नए मुकाम हासिल कर रही है। ओआईसी जैसे मंचों पर भी पाकिस्तान की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। कश्मीर पर उसका रोना
अब इग्नोर मोड में है। वहीं भारत को मिल रहा है इस्लामिक देशों का बढ़ता समर्थन, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक सेक्युलर लोकतंत्र नहीं बल्कि एक मजबूत आर्थिक ताकत बन चुका है। पाकिस्तान का मुस्लिम भाईचारे वाला एजेंडा अब एक्सपोज हो चुका है और भारत का डिप्लोमेटिक गेम अब पूरी इस्लामिक दुनिया में छा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक वक्त था जब पाकिस्तान आतंक का सौदागर बना फिरता था, आतंकियों को पालता था, उन्हें पनाह देता था और पड़ोसी मुल्कों में खून बहाने के सपने देखता था। लेकिन वक्त ने करवट ली है। अब वही पाकिस्तान आतंक की उसी आग में जल रहा है जो उसने खुद भड़काई थी। फेल्ड फील्ड मार्शल यानी मुल्ला आसिम मुनीर आज बौखलाया हुआ है, क्योंकि टीटीपी के लगातार हमलों के सामने उसकी सेना घुटनों पर आ गई है। हर मीटिंग, हर बयान, हर चेतावनी सब बेअसर साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब आतंक की बंदूक का रुख पाकिस्तान की ओर मुड़ चुका है। मंगलवार सुबह एक बार फिर टीटीपी ने पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी है। खैबर पख्तूनख्वा में हुए जबरदस्त हमले में पाकिस्तान सेना के 6 जवान मारे गए, 5 गंभीर रूप से घायल हैं, 15 जवान अब तक लापता बताए जा रहे हैं। धूल में लिपटी बंदूकें, बिखरे हेलमेट और सहमे हुए जवान, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। आसिम मुनीर चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हकीकत यह है कि उसका नया पाकिस्तान अब पुराने आतंक की लपटों में जल रहा है। यह वही आग है जो उसने दूसरों के घरों में लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी राख खुद पाकिस्तान की जमीन पर बिखर रही है। मंगलवार सुबह आतंकी देश पाकिस्तान में फिर से जबरदस्त आतंकी हमला हुआ। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा जिले के अकाखेल इलाके में हुआ, जहां सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हुए किया गया है। खैबर प्रांत में हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के इस हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। जबकि 5 जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसी के साथ मुनीर की आर्मी के 15 सुरक्षा कर्मी लापता भी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारी भरकम हथियारों से लैस टीटीपी लड़ाकों ने मंगलवार सुबह करीब 6 बजे अकाखेल क्षेत्र में सेना सुरक्षा चौकी पर अचानक हमला बोल दिया। मुनीर की सेना को मौत के घाट उतारने के लिए टीटीपी लड़ाकों ने आरपीजी, ग्रेनेड के अलावा ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे 6 सुरक्षा कर्मियों के चीथड़े उड़ गए, जबकि 5 जवान घायल हो गए। पाकिस्तान आतंक की उसी आग में जल रहा है जो उसने खुद भड़काई थी। सैनिक लापता, मुनीर की टेंशन, अकाखेल क्षेत्र में सुरक्षा चौकी पर अचानक हमला, पाकिस्तान में सुरक्षा संकट, 15 सुरक्षा कर्मी लापता,
टीटीपी ने कई चौकियों पर किया कब्जा। 2025 में अब तक 40 से अधिक हमले। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लुटती इज्जत को बचाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया ने ये दावा किया है कि पाक सेना की जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 6 जवानों की भी मौत हुई है। घायल जवानों को इलाज के लिए सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आप ये मान सकते हैं कि जवानों की मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाली खबर ये है कि हमले के बाद 15 सुरक्षा कर्मी लापता हो गए। इस खबर ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के होश उड़ा दिए। पहले से ही पाकिस्तानी सेना की उतरी हुई पतलून ने दुनिया भर में आसिम मुनीर की किरकिरी करवाई है, और अब सैनिकों के लापता होने के बाद मुनीर को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। दावे तो इस तरह से भी किए जा रहे हैं कि टीटीपी लड़ाके मुनीर के 15 जवानों को अगवा कर लिए हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान की स्थिति क्या है, क्या हालत है पाकिस्तान की। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आज का नापाक का संदेश भी आपको हम बता दें। देखिए, झूठ बार बार दोहराया जाए तो हो सकता है कि वो सच को कुछ पल के लिए दबा के रख ले, पर सच हमेशा दबा नहीं रहता। वो एक बार खुल के सामने आता है और झूठ की बखियां उधेड़ के रख देता है।